फार्म हाउस के लिए लोग लैंड ढूंढते हैं। लैंड ढूंढते समय बहुत सारी चीजें सामने आती है। एक तो होती है लैंड कॉस्ट, फिर होती है डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर आती है एक्स्ट्रा कुछ चीजें चाहिए तो उस तरह की कॉस्ट। तो मुझे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आइडियल लैंड अगर हम फार्म हाउस के लिए देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमने देखनी चाहिए। तो आइडियल प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग भी कितना लगेगा वो भी बता दीजिए। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 14 साल में मैंने 1250 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज बात करते हैं आइडियल अगर फार्म हाउस आप लेने के लिए जाते हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि टोटल लैंड बेसिक कॉस्टिंग कितना है। लैंड का एक बेस कॉस्ट हर एरिया का होता है, बट उसके ऊपर कौन सी चीजें ऐड होती है और उसकी रफली कितनी कितनी कॉस्टिंग आएगी वो आप डिस्क्रिप्शन में देखते जाइए। सबसे पहला तो होता है अच्छी जगह पे लैंड एक्वायर करना। अच्छी का मीनिंग ये है कि सबसे पहली बात, लैंड में या फार्म हाउस के लिए अच्छा रेंटल आप तभी फेच कर सकते हो जब लैंड का लोकेशन कोई व्यू पे है। वैली व्यू है, डैम व्यू है, वाटर व्यू है, इन तीनों में से कोई भी अच्छा व्यू है तो लैंड का सेलेबिलिटी डबल बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम लैंड का कॉस्ट भी 15 लाख से बढ़ता है मिनिमम। सेकेंड चीज, आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है सिटी से। किस तरह का रोड है जो आपके साइट को कनेक्ट करता है। क्या बहुत अंदर जाना पड़ता है, वहां तक जाने के लिए अप्रोच रोड है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। वही अगर आप मेन रोड टच प्लॉट ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रेट बढ़ता है विद सर्टेन अमाउंट, बट उसका फायदा होता है कि आगे जाके आपको अप्रिसिएशन स्कोप भी अच्छा मिलता है। फार्म हाउस अप्रोचेबल है, आपकी फैमिली भी हमेशा आना चाहती है। इसके अपोजिट अगर फार्म हाउस का लोकेशन थोड़ा इनएक्सेसिबल है तो फैमिली बहुत बार अवॉइड करती है, नहीं यार वो लोकेशन पे हम नहीं जाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपने प्लॉट तो ले लिया, अब उसके ऊपर क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। सबसे पहली चीज आती है क्योंकि फार्म हाउस जहां जहां पे होते हैं ऐसे लोकेशन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली वहां तक पहुंचने के लिए, रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए कॉस्ट ऑफ द रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीमेंट रोड अगर आपको वहां तक बनाना है वो लोकेशन तक रफली 3 लाख के आसपास तक का उसका कॉस्टिंग आएगा। डिपेंड ऑन कितना बड़ा रोड बनाना है, डिपेंड अगेन ऑन वो साइट कितनी हाइट पे है, वहां तक जाने के लिए कितना कंटूर लेवल से आपको वो रोड लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रीट लाइट किस तरह की है वहां तक पहुंचने के लिए। क्या रात में आप वहां तक पहुंच सकते हो विद द स्ट्रीट लाइट, उसका कॉस्टिंग ऐड होता है। इन टर्म्स ऑफ द वाटर में भी बहुत सारी चीजें अब डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली बात तो वाटर सोर्स कहाँ से है आपका। सेकेंड चीज, अंडरग्राउंड टैंक एंड ओवरहेड टैंक, ये दोनों टैंक्स अवेलेबल है क्या। क्योंकि अगर ये दोनों टैंक अवेलेबल होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर भी वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार लोग ये निग्लेक्ट कर देते हैं कि हमारे साइट पे प्लॉट यानी हमारे साइट के ऊपर पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट आपके एग्जैक्ट प्लॉट लोकेशन पे वाटर टैप है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से वापस कनेक्शन यहाँ तक लाना इज अगेन अ वर्क एंड द जॉब। तो ये सब चीजें आती हैं प्रोजेक्ट इंफ्रा डेवलपमेंट के अंदर। सीमेंट रोड, स्ट्रीट लाइट, वाटर कनेक्शन में यूजीटी, ओएचटी एंड टैप, एंड फाइनली बायो फेंसिंग। किस तरह का फेंसिंग आउटर साइड में दिया। बायो फेंसिंग बहुत खूबसूरत दिखता है क्योंकि ट्रीज प्लांटेड होते हैं एंड इट गिव्स रियली अ नाइस लुक टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द एरिया आल्सो। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं कि अगर आप ऐसा कोई आइडियल प्रोजेक्ट देख रहे हैं फार्म हाउस के लिए तो उसमें क्या क्या चीजें एडेड होती है। सबसे पहली बात तो एडेड होती है कि ये गेटेड कम्युनिटी होती है ना। देखिए, गेटेड में ऑब्वियसली फार्म हाउस हम प्राइवेसी के लिए लेते हैं, बट जब भी हमें जरूरत पड़े ना तब हमेशा कोई नजदीक में होना जरूरी होता है। सो इमरजेंसी की हम कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। आपको लास्ट मिनट कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको मेडिकल इमरजेंसी है या फैमिली को कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट फार्म हाउसेस ले लेते हैं, बट उसके बाद उनकी चॉइस हमेशा होती है कि हमें ना गेटेड कम्युनिटी में फार्म हाउस चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम मिस करते हैं। कम्युनिटी में सेलिब्रेशन करना मिस करते हैं। ऑब्वियसली प्राइवेसी तो है बट वी नीड मोर ऑफ पीपल अराउंड अस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर प्रोजेक्ट लेवल पे देखा जाए तो रिटेंशन वॉल, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी अच्छे व्यू की जगह बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ता है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के बाद लैंडस्लाइड के भी चांसेस होते हैं। रिटेंशन वॉल ये सबसे बड़ा खर्चा होता है व्हेन इट कम्स फॉर द नाइस लोकेशन फार्म हाउस।
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पानी ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो आपको बहुत सारा अच्छे से रेन वाटर चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स गटर अच्छे बनाने पड़ते हैं, एंड गटर का अलग से खर्चा लगता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है मेन गेट, सिक्योरिटी, एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीजें एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए चाहिए, तो कॉमन स्विमिंग पूल एरिया, इस तरह की चीजें भी प्रोजेक्ट के अंदर देनी पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्म हाउसेस, ये बहुत रिमोट लोकेशन पे हो सकते हैं, बट वहाँ पे खाने की चीजें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए छोटा सा रेस्टोरेंट तो होना चाहिए जो 24/7 ऑपरेट करे, ताकि आपको जब भी भूख लगे तो वहां से अवेलेबल हो। तो मैंने 3 पार्ट बताया, एक तो लोकेशन, सेकेंड पार्ट बताया इंफ्रा में क्या क्या आएगा वो प्रोजेक्ट के, एंड थर्ड पार्ट बताया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये सबको इंक्लूड करके हम एक पैकेज बना लेते हैं, तो बेसिक लैंड कॉस्ट उस एरिया की जो भी है उसके ऊपर आपने ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ऐड करनी चाहिए, अगर आपको आइडियल फार्म हाउस बनाना है तो। रफली पुणे या मुंबई के आसपास अगर आप ये टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट देखते हैं एक्सेप्ट बेसिक लैंड कॉस्ट, ये 60 लाख के आसपास तक की आती है। अगर आप पुणे के आसपास गेटेड कम्युनिटी में फार्म हाउस खुद का देख रहे हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट, डू कनेक्ट विथ मी। थैंक यू।